क्या आपने कभी ऐसे योद्धा के बारे में सुना है जो पूरे महाभारत युद्ध को सिर्फ 1 मिनट में समाप्त कर सकता था? ये कहानी है बर्बरीक वंश की, जिन्हें आज खाटू श्याम जी के रूप में पूजा जाता है। ये एक ऐसी गाथा है जो वीरता, शक्ति और परम त्याग को दर्शाती है। बर्बरीक पांडव पुत्र भीम के पोते और घटोत्कच तथा मोरवी के पुत्र थे। बचपन से ही उनमें असाधारण बल और युद्ध कौशल के प्रति गहरी समझ थी। उन्होंने अपनी माता और गुरुओं से युद्ध विद्या का गहन प्रशिक्षण प्राप्त किया था, जिससे वे एक निपुण योद्धा बन गए। बर्बरीक ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें 3 ऐसे अचूक बाण प्रदान किए जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस लौट आते थे। इन बाणों की विशेषता यह थी कि पहला बाण उन सभी चीजों को चिह्नित कर सकता था जिन्हें नष्ट करना था, दूसरा उन सभी को जिन्हें बचाना था, और तीसरा बाण फिर पहले द्वारा चिह्नित सभी चीजों को नष्ट कर देता था। इन बाणों के कारण उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता था। बर्बरीक ने अपनी माता को एक वचन दिया था कि वे हमेशा उस पक्ष का साथ देंगे जो युद्ध में कमजोर पड़ रहा होगा, यानी जो हार की ओर अग्रसर होगा। यह उनकी नैतिक प्रतिज्ञा थी जिसे वे अपने प्राणों से भी अधिक मानते थे। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था, बर्बरीक भी इसमें भाग लेने के लिए निकल पड़े। भगवान कृष्ण, जो बर्बरीक की अद्भुत शक्तियों और उनकी प्रतिज्ञा को जानते थे, उन्होंने एक ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक से मुलाकात की। कृष्ण ने उनसे पूछा कि वे युद्ध में किसकी ओर से लड़ेंगे। बर्बरीक ने अपनी प्रतिज्ञा के बारे में बताया। कृष्ण ने बर्बरीक की शक्ति का परीक्षण करने के लिए उनसे एक पेड़ के सभी पत्तों को एक ही बाण से भेदने को कहा। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार की। जब बर्बरीक ने अपना बाण चलाया तो कृष्ण ने चुपचाप एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया। बर्बरीक के बाणों ने सभी पत्तों को चिह्नित किया और कृष्ण के पैर के नीचे छिपे पत्ते को भेदने के लिए उनके पैर के पास आ गए। कृष्ण को अपना पैर हटाना पड़ा और वह पत्ता भी भेद दिया गया। बर्बरीक की सटीकता और उनके बाणों की शक्ति देखकर कृष्ण अत्यंत चकित रह गए। कृष्ण को आभास हो गया कि यदि बर्बरीक युद्ध में शामिल होते हैं तो उनकी कमजोर पक्ष की प्रतिज्ञा के कारण युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। बर्बरीक पहले कौरवों को कमजोर कर पांडवों को मजबूत करेंगे और फिर जब पांडव बलशाली हो जाएंगे तो वे कमजोर हुए कौरवों का साथ देने के लिए पांडवों के ही विरुद्ध हो जाएंगे। इस चक्र में अंततः केवल बर्बरीक ही जीवित बचते, जिससे धर्म की स्थापना का कृष्ण का उद्देश्य अधूरा रह जाता। तब कृष्ण ने बर्बरीक से युद्ध भूमि की शुद्धि के लिए सबसे महान क्षत्रिय के सिर का दान मांगा। बर्बरीक समझ गए कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं बल्कि स्वयं भगवान कृष्ण है। अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए बर्बरीक ने बिना किसी संकोच के अपना सिर दान करने की सहमति दे दी। सिर दान करने से पहले बर्बरीक ने कृष्ण से अनुरोध किया कि उन्हें पूरे महाभारत युद्ध को देखने की अनुमति दी जाए। कृष्ण ने उनकी इच्छा पूरी की और बर्बरीक के कटे हुए सिर को एक पहाड़ी पर रख दिया, जहां से वे पूरे कुरुक्षेत्र युद्ध को देख सकते थे। युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडवों में जीत के श्रेय को लेकर बहस छिड़ी तो कृष्ण ने बर्बरीक के सिर से पूछने का सुझाव दिया। बर्बरीक के सिर ने उत्तर दिया कि युद्ध में वास्तव में किसी ने नहीं लड़ा, बल्कि केवल भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही हर जगह घूम रहा था, जो अधर्मियों का नाश कर रहा था। उन्होंने कहा कि जीत का एकमात्र श्रेय कृष्ण को जाता है। कृष्ण बर्बरीक के इस महान बलिदान और उनकी निस्वार्थ भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बर्बरीक को वरदान दिया कि कलयुग में उन्हें उनके अपने नाम से नहीं बल्कि कृष्ण के ही एक नाम श्याम से पूजा जाएगा। आज भी राजस्थान के सीकर जिले में खाटू में बर्बरीक को खाटू श्याम जी के रूप में पूजा जाता है और वे लाखों भक्तों के आराध्य देव हैं। यह कहानी त्याग, भक्ति और धर्म के महत्व को दर्शाती है।